खान सर ने झूठा बयान दिया या झूठा कोई आरोप लगाए होंगे तो उन पे भी एफआईआर हो बिल्कुल सकती है? सेम सेम। यदि आपने कोई झूठा आरोप लगाया है किसी भी लोगों के, खैर तो रोशन सर बहुत अच्छे टीचर हैं और काफ़ी सारे बच्चे को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो ये तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। मान लेते हैं कि इनके ऊपर हाँ छवि को खराब करना और ये क्रिमिनल एक्ट भी है, तो यदि वो केस फर्दर स्टेज में जाता है तो खान सर के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाएगी। जी मतलब वो भी जेल जा सकते हैं। बिल्कुल जल जाएंगे वो। जो भी एफआईआर हुआ है 109 धारा लगा हुआ है, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब जान से मारने की कोशिश, जिसको लेकर के रोशन आनंद सर की तुरंत गिरफ्तारी हुई और जेल में है। दरोगा की पढ़ाई का बैच वो पढ़ाते हैं और वही दरोगा लोग उन्हें अरेस्ट करके ले जा रहे होंगे, तो कैसा उन्हें लग रहा होगा, लोगों को कैसा लग रहा होगा। भाई वकील का कहना है कि रोशन सर 15 दिन भी रह सकते हैं, 30 दिन भी रह सकते हैं। मतलब कि जब सिविल कोर्ट रिजेक्ट कर देगा बेल तो हाई कोर्ट आने में 1 महीना लग जाएगा और उसके बाद का प्रोसेस। ये बहुत बड़ा झटका है रोशन आनंद सर के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के लिए। दोनों शिक्षक जेल चले गए, समझिए 1 महीना 2 महीना बच्चों की पढ़ाई बाधित रहेगी। खान सर भी गिरफ्तार होंगे कि नहीं अगर झूठा आरोप लगाए हैं तो? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो एफआईआर का जो कंटेंट हम देखे हैं उससे प्रथम दृष्टिया केस बनता है रोशन सर के ऊपर में। एफआईआर पढ़ने से सोच समझ के किया गया है जो भी किया गया। जरूर किसी न किसी एडवोकेट का ही माइंड होगा। हमारे पीछे बहुत सारे आपको वकील नजर आ रहे होंगे जो पटना हाई कोर्ट के हैं। हम इनसे बात करें। बिहार के फेमस शिक्षक है रोशन सर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया है और सिर्फ इस आरोप पर कि उन्होंने खान सर के कोचिंग पर हमला किया है। हाँ, ये एफआईआर की कॉपी है। एक्चुअली जो घटना है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आता है और जैसे उनके यहाँ मार पिटाई हुई और उनके गार्ड को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई है जैसा हम लोग को सुनने में आ रहा है, तो एक्चुअली वो घटना ही ऐसा था जिसमें उसे अरेस्ट ही करना पड़ा पुलिस रोशन आनंद सर को। जबकि अब उसमें क्या कौन दोषी है और क्या उसका फैक्ट है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जैसे इसमें धारा में 109 भी लगा हुआ है। 109 109 बीएनएस का है जो पहले 307 आईपीसी के अंदर होता था। 115 है जो बैडली इंजर्ड का सेक्शन है। तो ये सेक्शन सारे जो हैं ये कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट भी कर सकती है। जैसे 109 का केस है तो 109 में चूंकि बहुत बैडली इंजर्ड हो गया था गार्ड और पुलिस को इन्फॉर्मेशन जैसे रिसीव होता है तो पुलिस उस केस में डायरेक्टली विदाउट गेटिंग एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट दे कैन अरेस्ट टू एनीवन। तो अभी बेल का संभावना क्या है? बेल तो मिल जाएगा उनको, मिल जाएगा एकदम। कितने दिनों में? बेल में अभी चूंकि वैकेशन चल रहा है हाई कोर्ट में और अर्जेंट मैटर ही सिर्फ लिस्ट किया जा रहा है इसमें, तो हमको लगता है कि 14-15 तारीख तक इनको मिल जाएगा बेल। 14-15 तारीख, मतलब 10 दिन और। हाँ 10 दिन तो और उनको रहना पड़ेगा। यदि बहुत प्रायोरिटी पे केस को लिया जाएगा, अच्छे वकील चीज़ों को देखेंगे तो भी इनको 15 दिन का टाइम तो इनको लगेगा जेल में। लगेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा कोई, मतलब अगर कोचिंग सेंटर का जो भी लड़के हैं, ठीक है, वो आपस में भिड़ गए, झगड़ लिए, तो एक दिन में किसी शिक्षक को गिरफ्तार करना ये आपको सही लगता है? लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि मैडम ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट में ध्यान में रखते हुए जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उसे अरेस्ट करना पड़ता है। जैसे अभी खान सर ने झूठा बयान दिया था कि मतलब बंदूक भी चला था, फायरिंग हुई थी, बट फायरिंग उनके ही गार्ड ने किया था, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लिया। तो क्या इन्वेस्टिगेशन में आ गया और उनका जो बयान भी था वो भी डिटेक्ट करके और पुलिस पता कर ली कि भाई जो वहाँ पे गोली फायर हुआ था वो उनके गार्ड के द्वारा ही फायर हुआ था। तो ये सब कंस्पायरेसी है और ये म्यूचुअल कंस्पायरेसी है बिजनेस को लेकर के, ये कॉमन राइवलरी बिजनेस को लेकर के ये सब चीजें हैं। तो अच्छा, बिजनेस मतलब जो भी है, कोचिंग सेंटर को लेकर के आपस में विवाद था, तो अभी क्या हो सकता है? खान सर ने झूठा बयान दिया या झूठा कोई आरोप लगाए होंगे तो उन पे भी एफआईआर हो बिल्कुल सकती है? सेम सेम। यदि आपने कोई झूठा आरोप लगाया है किसी भी लोगों के, खैर तो रोशन सर बहुत अच्छे टीचर हैं और काफ़ी सारे बच्चे को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो ये तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। मान लेते हैं कि इनके ऊपर हाँ छवि को खराब करना और ये क्रिमिनल एक्ट भी है, तो यदि वो केस फर्दर स्टेज में जाता है तो खान सर के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाएगी। जी मतलब वो भी जेल जा सकते हैं? बिल्कुल जेल जाएंगे वो, बिल्कुल जेल जाएंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है? मतलब आप लोग वकील हैं, हालांकि कभी ना कभी आप लोग स्टूडेंट रहे हैं। बिहार के इतने नामी शिक्षक रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पर्सनली हम उनको जानते हैं, बहुत अच्छे छवि के हैं, बहुत शांत आदमी हैं। तो देखिए, अब जो भी कुछ होगा वो जांच के बाद ही ना पता चलेगा। आप क्या बोलेगा ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीश कुमार हुआ, पटना हाई कोर्ट में हम क्रिमिनल कैसे एडवोकेट। देखते हैं इस केस को, कैसे देखते हैं? पूरा विवाद है, पूरे बिहार में एकदम भौकाल मचा हुआ है। भैया ऐसा क्या हो गया? देखिए, आपने बोला कि जो बहुत फेमस टीचर को अरेस्ट कर लिया गया, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कानून के सामने में कोई फेमस नहीं होता है। कानून की निगाह में सब बराबर है। चाहे आप
कोई भी हो। तो मर्डर करने वाला और रेप करने वाला एक दिन में नहीं पकड़ा रहा है, और बताइए इतना बड़ा शिक्षक जो कि इतने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनको एक दिन में पुलिस गिरफ्तार कर ली। पकड़ा रहा है मर्डर करने वाला, रेप करने वाला, उसका कारण है कि वो भाग रहा है। और रोशन आनंद सर जिनको अरेस्ट किया गया वो नहीं भागे, उनके ऊपर एफआईआर हुई, पुलिस गए उनको उठा के ले आए, क्योंकि जो एफआईआर हुआ है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हुआ है। उसमें डायरेक्ट ये है कि जो विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट पुलिस कैन अरेस्ट, ये है लॉ। अभी अभी क्या होगा आगे, क्या लगता है? मतलब रोशन सर को कितना दिन और जेल में रहना पड़ेगा? खान सर भी गिरफ्तार होंगे कि नहीं अगर झूठा आरोप लगाए हैं तो? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो एफआईआर का जो कंटेंट हम देखे हैं उससे प्रथम दृष्टिया केस बनता है रोशन सर के ऊपर में। एफआईआर पढ़ने से सोच समझ के किया गया है जो भी किया गया। जरूर किसी न किसी एडवोकेट का ही माइंड होगा। जिस तरह का एफआईआर लिखा गया है उसको पढ़ने से प्रथम दृष्टिया, जैसे लॉ में होता है कि जो प्रेमा फेसी केस का मतलब ये हुआ कि जो प्रथम दृष्टिया अगर किसी के ऊपर ये केस बनता है तो पुलिस उसको उठा सकती है। उसी के आधार पर एफआईआर रजिस्टर हुआ, उसको अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल भेजा गया। एक ही दिन में भेज दिया गया क्योंकि दोनों कोचिंग माफिया है। हम दोनों को बताएंगे क्योंकि दोनों का इतना नाम है, दोनों इतना मनी मसल पावर हर चीज़ दोनों के ऊपर है। और जैसे ही घटना घटित हुई तो खान सर के जो सपोर्टर स्टूडेंट थे उन्होंने हज़ारों की संख्या में भीड़ लगा दी है। तो पुलिस प्रशासन क्या देखती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पीस भंग ना हो, इसलिए उन्होंने जाके अरेस्ट कर लिया। इसमें हम पुलिस को भी गलत नहीं ठहराएंगे। और रही बात कि अरेस्टिंग गलत है या सही है, सबसे पॉइंट अगर समझने लायक ये पॉइंट है, जो अरेस्ट हुआ है वो सही है गलत है, इसका निर्णय ना हम कर सकते हैं ना मीडिया के द्वारा किया जा सकता है। ये जांच का विषय है। और जांच का विषय ये है कि जो आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, आप जो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसको देखिए, जो एलिगेशन जिसके ऊपर लगाया गया है उस चीज़ को देखिए। और जांच में ये चीज़ आती है जो करना है कि नहीं करना है, अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, उसके बाद न्यायालय के पास ये जाता है। न्यायालय को अगर लगता है कि जो इस केस में अरेस्ट सही है तो उसको बेल भी नहीं देती है, कई दफ़ा उसको फिर हाई कोर्ट आना पड़ जाएगा। हाई कोर्ट से हो सकता है बेल मिल जाए। तो अरेस्टिंग सही या गलत है ये कोई नहीं बता सकता, ये न्यायालय के विषय है, ये जांच का विषय है, जो जांच चल रही है। 15 दिन लग जाएगा, 10-15 दिन नहीं, महीनों लग सकते हैं। ऐसा नहीं है। 307 के मैटर में अगर डिस्ट्रिक्ट अगर बेल रिजेक्ट कर दिया तो हाईकोर्ट आने में उनको 1 महीना लग जाएगा, और हाईकोर्ट में आने के बाद उसे 15-20 दिन लग जाएगा। मान चलिए कि डिस्ट्रिक्ट में उनको 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, आपने तो केस देखा है, आपके हाथ में एफआईआर कॉपी भी है, तो सारा कुछ देखने के बाद, जानने के बाद क्या लगता है इसमें क्या नहीं होना चाहिए था? कौन सा धारा रोशन सर पर नहीं लगना चाहिए था? देखिए, धारा तो एफआईआर के मुताबिक सही लगाए हैं पुलिस वाले, क्योंकि देखिए कोई यहाँ तक कॉन्स्पिरेसी लगाए हैं, यहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर लगाए हैं, हर्ट लगाए हैं, ग्रीवियस हर्ट लगाए हैं, डैमेज के लगाए, शांति भंग करने का लगाए हैं। क्योंकि देखा जा रहा है एफआईआर के हिसाब से, हमने जो न्यूज़ में भी देखा, क्योंकि गैदरिंग काफ़ी पब्लिक की हो ही रही थी वहाँ पे, और ऐसा था कि स्टूडेंट भी कुछ ना कुछ उपद्रव कर ही रहे थे। और खान सर के द्वारा भी कुछ ना कुछ बाइट ऐसी दी गई कि बंदूक इनके द्वारा गोली चलाया गया, फायरिंग चलाया गया, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में उन्हीं के द्वारा सीसीटीवी उन्हीं का गार्ड ने बंदूक चलाई, और है कि उनका सीसीटीवी फुटेज उनके मोबाइल से डिलीट कराया गया था वीडियो, ऐसा भी सुनने में आया। और इसके बाद देखा गया कि इन्वेस्टिगेशन में गार्ड को भी पकड़ के इंक्वायरी किया जा रहा है। अब देखिए, सुनने में खान सर की भी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर ये केस जो है ना, एफआईआर तो सही है और ये रजिस्टर धारा भी सही लगाई गई है। और इसमें देखिए सर ने बोला है कि प्राइमा फेसी के हिसाब से अरेस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि शांति भंग हो सकती थी। इतने बच्चे हैं वहाँ पे ना कि कुछ ना कुछ घटना हो सकती थी अप्रिय। मतलब टीचर के कहने पर कुछ ना कुछ बड़ा कांड हो सकता है। टीचर इतने सारे उनके बच्चे हैं, टीचर के सपोर्ट में उन्होंने देखे, कई वीडियो बाइट में भी हमने देखे, टीचर बच्चे उनके बोल रहे हैं टीचर के कि ऐसे कर देंगे, आग लगा देंगे, जो भी लगा देंगे, ऐसी ऐसी बाइट आ रही है। और खान सर के भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उन्हें अरेस्ट करने जाएगी तो काफ़ी भीड़ लगी होगी वहाँ पर भी। इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अरेस्टिंग ज़रूरी थी। हो सके तो देखिए प्रशासन के द्वारा खान सर का भी अरेस्ट हो जाए, अरेस्टिंग हो जाए। देखिए, बड़ी बात ये है ना कि रोशन सर जो भी एफआईआर हुआ है, 109 धारा लगा हुआ है, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब जान से मारने की कोशिश, साजिश, जिसको लेकर के रोशन आनंद सर की तुरंत गिरफ्तारी हुई और जेल में है। भाई, वकील का कहना है कि रोशन सर 15 दिन भी रह सकते हैं, 30 दिन भी रह सकते हैं। मतलब कि जब सिविल कोर्ट रिजेक्ट कर देगा बेल तो हाई कोर्ट आने में 1 महीना लग जाएगा, और उसके बाद का प्रोसेस। ये बहुत बड़ा झटका है रोशन आनंद सर के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के लिए। और ये मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है जिसको हमने निकलवाया है, और देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं इसको
ये पब्लिकली है, ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ को नहीं दिखा सकते, हम दिखा सकते हैं। और ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। मारपीट को लेकर के रात में आया, मारा पीटा गया और रोशन आनंद सर के कहने पर ऐसा हुआ है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और एफआईआर कौन कराया? कन्हैया कुमार, जो कि खान सर के मैनेजर हैं, ठीक है। ये सारा कुछ है। बाकी में सच में ये बिहार में जो भी शिक्षक के द्वारा आपस में जो भी विवाद हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और गिरफ्तारी टीचर का होना, ये समझिए कि छात्रों के लिए शॉकिंग है। जो छात्र बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं शिक्षक से, और इसको लेकर के रोशन आनंद सर को लेकर के मतलब लाखों छात्र उनकी रिहाई को लेकर के सड़क पे आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये पावर एक शिक्षक का हमारे बिहार में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो शिक्षण संस्थान है वो हमेशा से संस्कार, शिक्षा, प्रशिक्षा और अनुशासन का केंद्र रहा है। अगर शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटनाएं घटित होगी तो जो फेस हम लोगों ने सोच के रखा है और जो हम लोगों ने संस्कार अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, वो कहीं ना कहीं हमारा धूमिल हो रहा है। क्योंकि जो घटना घटित हुई है ये पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण घटना है, चाहे रोशन सर के द्वारा किया गया हो या नहीं किया गया हो, या जो आरोप लगाया गया है या जो आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण घटना है। इस घटना से हमारे बिहार की छवि धूमिल हो रही है। और सबसे ज़्यादा नुकसान, दोनों कोचिंग संस्थान तो पैसा आराम से कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है इसमें तो छात्रों का हुआ है। क्योंकि बिहार का पीटी का एग्ज़ाम अभी हुआ है, उसका रिजल्ट आया है और मेंस का तैयारी अभी कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे हमारे जो बिहार के छात्र हैं और खास करके दोनों संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं। उनका नुकसान हो रहा है, उनके अभिभावक का नुकसान हो रहा है, जो नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपकी क्या राय? कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।